आप सुनो, हमारे पास ना, हम हमारे इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो दो मैकेनिज्म्स हैं कि किस मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है। दो मैकेनिज्म्स हम पढ़ेंगे, है ना। इसे बोलते हैं SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। हम यहाँ पे लिखेंगे SN1 क्या होता है और ये क्या होता है SN2 क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले इनका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या नाम है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका नाम न्यूक्लियोफाइल क्यों है? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस जानते हो? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस जानते हो क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियो लविंग होता है। जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, समझो बात को, जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा ना, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज मतलब जैसे तुम्हारा Cl प्लस हो गया, Br प्लस हो गया, है ना, और तुम्हारा इसका तुम्हारा NO2 प्लस हो गया, है ना, H प्लस हो गया। ये सब क्या रिएक्शन होती है? ये सब इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल में भी दो चीजें हो सकती है, एक एडिशन होता है, तुमने ढंग से तुम्हें पता नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? कौन सी स्पीशीज है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर इनको मुझे स्टेबल करना है तो इनको क्या चाहिए होगा? जहां ये कहां जाना पसंद करेंगे? बहुत पहले किया था मैंने, ठीक करने के लिए सारे निकाल लिए, ठीक है। कोई नहीं, दांतों को पकड़ के स्टेपलर मार दूंगा मैं। सर तभी कहूंगा लेने में देर कैसे हो गई, वरना तो आप पहले ही ले लेते। इसे तोड़ दो मैं इसे गायब कर दो। हाँ, तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। अगर ये सीधा जाके ऐड होते, सुनो, इसमें भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है एडिशन और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन। एडिशन का मतलब ये होगा कि सीधा जाके ऐड होंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी की जगह पे जाके ऐड होंगे। जैसे तुमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पढ़ा है हाइड्रोकार्बन्स में। देखो ध्यान रखना, जब भी एडिशन होगा तो कुछ निकलेगा नहीं, सीधा जाके इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन में ये किसी इलेक्ट्रोफाइल को निकालेगा, उसके बदले में खुद जाके क्या होगा? लगेगा, तो मतलब सब्स्टिट्यूट करता है। एडिशन का मतलब है सिंपल जाके उस पोजीशन पे जाके लग जाना, और सब्स्टिट्यूशन का मतलब है उस पोजीशन से किसी इलेक्ट्रोफाइल को पहले निकालूंगा और फिर दूसरा जाके इलेक्ट्रोफाइल लगेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब, जैसे मान लो तुम्हारा बेंजीन है ना, बेंजीन में से अगर मैं यहाँ से H+ निकाल दूंगा, इस पोजीशन से H+ निकाल दिया मैंने, और इसकी जगह मैंने क्या लाके जोड़ दिया? Cl+। तो इस पोजीशन से क्या गया है? H+ और लगा क्या है? Cl+। तो H+ भी इलेक्ट्रोफाइल है, Cl+ भी इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पर ऐड नहीं हुआ, यहाँ पर क्या हुआ? सब्स्टिट्यूट हुआ, H+ की जगह क्या आ गया? तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बोल देते हैं इसको। सब्स्टिट्यूशन और एडिशन में डिफरेंस समझ आया? ऐसे होता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियोफाइल पे क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल आर दोस कंपाउंड व्हिच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और दे हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच वो होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। मेरे कवर में ना ब्लैक ब्लैक है। भाई दे दो इधर। कवर है वो, कुछ अलग बात कर यार, मैं सही हो गया। अब मैं दो है यार, एक दे दो। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। देखो हमारे पास ना 4 चैप्टर है ऑर्गेनिक के। कितने चैप्टर है? 4। मैं बिल्कुल आराम से बेसिक से बता रहा हूँ। अभी जो सेकंड चैप्टर आया और मैंने बोले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है यहाँ पर, और पूछे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता क्या, फिर जो लाल करूंगा मैं तुम्हें। अभी कर दो ना, तो चुपचाप सुन लो। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच कौन होगा? जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा या जिस पे लोन पेयर होगा, ये सब क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं इलेक्ट्रॉन इसका एग्जांपल लो, जैसे Cl- ले लो, Br- ले लो, है ना, I- ले लो, ठीक है। लोन पेयर में ले लो OH ले लो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होते हैं। तुम
NH2 ले लो, उसके पास क्या है, ये सब क्या है, ये दोनों क्या है, ये सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल। क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब न्यूक्लियोफाइल में भी दो टाइप की रिएक्शन हो सकती है, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। में क्या होगा, एडिशन में क्या होगा, सिंपल न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, उसमें से पहले एक न्यूक्लियोफाइल निकालेगा और फिर दूसरा जाके ऐड होगा। हाँ, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, सब्स्टिट्यूट होता है, वहां पर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होता है। आया समझ, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस समझ आया, एडिशन सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंस समझ आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़े न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब यह है कि एक न्यूक्लियोफाइल निकलेगा तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगेगा। आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा, किसको ये पता कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो या sp2 हाइब्रिडाइज कोई एटम होता है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल, ट्रायंगल प्लेनर, पता है बात। अगर sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है, ट्रायंगल प्लेनर। ये सब नहीं पता क्या तुम लोग, याद नहीं है। देखो मैं एक और चीज सिखा देता हूँ, जो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं ना उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर। जैसे फॉर एग्जांपल तुम ले लो, किसके एग्जांपल दूं, BCl3, BCl3 का एग्जांपल ले लो। sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब समझते क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब ट्रायंगुलर ज्योमेट्री। इन द सेंस एग्जांपल ले लो, जैसे ये एक ही प्लेन में आएंगे, जैसे मान लो ये तुम्हारा बोर्ड प्लेन है, इसमें 3 एटम जुड़े हुए हैं B, और ये तीनों एटम किसमें, एक ही प्लेन के अंदर है। एक ही प्लेन मतलब सिंगल प्लेन के अंदर आ जाते हैं, है ना। ऐसा समझ, ये ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। sp2 हाइब्रिडाइज यही होता है, sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। इसमें तो मैंने बहुत अच्छा वो भी बना रखा था, एक चार्ट बना रखा था, कुछ तुम्हें दिया भी था लास्ट ईयर मैंने। हाँ। बताना इनको। हाँ, जैसे तुम एग्जांपल ले लो, एसएम रिएक्शन के अंदर क्या होगा, एसएम रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि मान लो तुम्हारे पास ये कार्बन कितने डिग्री का है, 3 डिग्री कार्बन है। इसमें यहाँ पर मैंने क्लोरीन लगा रखा है ना, क्लोरीन ले लो या ब्रोमीन ले लो, कुछ भी ले लो। मैंने क्या करा, इसमें एक्वस केएच डाला। एक का क्या मतलब होता है, एक्वस। एक्वस का मतलब क्या है, वाटर। गायब कर रहे हैं सामान इन दोनों भाई बहन। एक्वस केएच, एक्वस केएच। अब एक्वस केएच से हमें मिलेगा क्या, देखो होगा क्या, इसके अंदर होता क्या है कि एक्वस केएच से हमें यहाँ पर मिलेगा OH माइनस। OH माइनस इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। अब ये जाके यहाँ पर ऐड होने वाला है और यहाँ से Cl माइनस निकलेगा। देखो यहाँ से Cl माइनस निकला तो क्या जाके ऐड हुआ, OH। यहाँ पर एडिशन हुआ है, सब्स्टिट्यूशन हुआ है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्यों हुआ है, क्योंकि क्लोरीन माइनस निकला है और OH ऐड हुआ है। तो कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब इस SN1 में होता क्या है, SN1 के अंदर सबसे पहले क्या होगा, SN1 का फर्स्ट मैकेनिज्म ये है कि ना ये प्रोसेस ऐसे चलता है। देखो यहाँ पर होगा एडेंट रिएक्शन होने क्या वाली है। एडेंट रिएक्शन तुम्हारी ये होगी कि Cl की जगह क्या लग जाएगा, फाइनल जो मैं बताता हूँ प्रोडक्ट होगा तो यही कि यहाँ पर क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। Cl की जगह क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, Cl हट जाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ऐसे क्वेश्चन मुझसे पूछे थे जब मैं फर्स्ट ईयर में एक कोचिंग में पढ़ाने गया था ना, इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एडिशन क्या होता है। वो तो काफी बड़ा इंस्टीट्यूट था यार, वो फिर 6-7 घंटे मांग रहे थे दिन के। वहां पर तो सिस्टम इनका स्मार्ट पैनल का था, मतलब मैं शुरुआत से बहुत बड़े, मतलब उनका सेटअप भी 8-10 लाख का था, एक रूम में। Cl हट गया यहाँ से और KCl बन जाएगा। हाँ, KCl बन जाएगा। ये मतलब मैकेनिज्म पे ये समझो कि KOH क्या बनाएगा, KOH तुम्हारा बनाएगा K प्लस और Cl माइनस। K प्लस जाके Cl निकालता है और फिर सॉरी KOH होगा ना ये, और OH जाके लग जाता है, ऐसे समझ लो। बस अभी समझो कि ये रिएक्शन होती कैसे है। इस रिएक्शन में सबसे पहले क्या होगा तुम्हारा, एडिशन बता दो
एडिशन बता दो। एडिशन में कुछ नहीं होता, एडिशन में सिंपल जाके वो ऐड होगा, कोई चीज सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा। हाँ अब देखो इसमें होगा क्या, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म मतलब ये रिएक्शन हो कैसे रही है, पीछे प्रोसेस क्या चल रहा है, होता क्या है, होता क्या है, इसकी हाइब्रिडेशन क्या है अभी, sp3। sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल पोजीशन जानते हो कैसी होती है, दिस इज टेट्राहेड्रल पोजीशन। हाँ ट्राइपॉड, ये क्या है टेट्राहेड्रल। इस ये क्या एक प्लेन के अंदर है, सारे अलग अलग प्लेन के अंदर आ रहे हैं, एक प्लेन में नहीं है, 3D के अंदर। एक प्लेन में कब बोलूंगा, जैसे ये 3 है, अभी तीनों किसमें आ रहे हैं, एक प्लेन में, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल प्लेनर। ठीक है, अब होता क्या है, होता ये है कि यहां से Cl हटता है, Cl हटता है, यहां पर सबसे पहले बनता है कार्बोकटायन। क्या बनता है, कार्बोकटायन। कार्बोकटायन एक कैसा स्पीशीज है, देखो ये न्यूट्रल स्पीशीज थी, ये चार स्पीशीज है, तो ये स्टेबल कंपाउंड था, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ये स्टेबल है और ये क्या है, अनस्टेबल है। मैं स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी तरफ जाऊंगा तो ये होना चाहेगा नहीं होना चाहेगा, स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ होना चाहेगा नहीं होना चाहेगा, नहीं होना चाहेगा। तो जो रिएक्शन होती है ना यहां से यहां का स्टेप, ये होता है स्लो स्टेप, उसको बोलते हैं स्लो स्टेप को क्या बोलते हैं, आरडीएस। ये पूरे रिएक्शन का। अब क्या होता है, अब इसके बाद अच्छा इसकी ज्योमेट्री कैसी है, ये कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2। ये कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2। अब होगा क्या, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ऐसा समझो कि ये एक प्लेन में ऐसे, ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहां पर ये अटैक करेगा ना, तो अटैक करते क्या हो जाएगा, ये चार एटम जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज। अब sp3 हाइब्रिडाइज में Cl एक अब ये बताओ, ये ऊपर से अटैक और नीचे से अटैक दोनों पोजीशन फेवरेबल है, दोनों सेम है, चाहे ऊपर से अटैक करे चाहे ऊपर से, मतलब एक साइड से अटैक करेगा तो यहां लगेगा, दूसरी साइड से करेगा तो इधर की साइड लगेगा, मतलब इधर भी लग सकता है और इधर भी लग सकता है, आया समझ। अभी यहां लगा हुआ है, अगर जहां पर लगा हुआ है वहीं पर दोबारा लग जाए तो बोलते हैं रिटेंशन हुआ है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। क्या हुआ है, अभी तुम्हें ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं पता, एनेंटियोमर्स नहीं पता, बट अभी ये समझ लो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब पता है क्या होता है, कायरल कार्बन। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब कायरल कार्बन नहीं होता, कायरल कार्बन क्या होता है बताया मैंने, कायरल का कभी भी पूछो ना कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन का मतलब ये होता है कि जो कार्बन के साथ जितने भी ग्रुप जुड़े हो सारे डिफरेंट हो, तो कार्बन कैसा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो कि ये तुम्हारा ग्रुप है HCl ये कार्बन कायरल है, कायरल नहीं है क्योंकि दो हाइड्रोजन सेम है। अगर मैं इसके साथ ये जोड़ दूं, हाँ ये कार्बन कैसा बन जाएगा, कायरल। ऑप्टिकल एक्टिविटी में बाद में समझाऊं ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, बस ये समझो कि अगर सेम पोजीशन पे दोबारा आ जाए तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा, बट इसका अपोजिट चले जाए तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, अभी तो हमारे पास इसके इस कार्बोकैटायन की ज्योमेट्री कैसी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब अटैक ऊपर से भी हो सकता है और मतलब अटैक फ्रंट साइड से भी हो सकता है, बैक साइड से भी हो सकता है, समझ रहे हो बात को, जहां से निकला फ्रंट साइड से भी हो सकता है। भाई इतना क्यों हंस रहे हो तुम यार, आपको देख के। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सुनो अगर सेम साइड पे लग जाए अगर सेम साइड पे लग जाए, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये जो रिएक्शन हो रही है ये सिंगल स्टेप में हो रही है, मल्टीपल स्टेप में हो रही है, ये रिएक्शन मल्टीपल स्टेप की है, दो स्टेप में हो रही है। पहले कार्बोकैटायन का यहाँ ये पहला स्टेप है और इस स्टेप में Cl का लगना ये दूसरा स्टेप है, तो ये रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है, दो स्टेप में हो रही है, ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में तुम्हें बताया था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है वो कौन सा स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब क्या होता है, हेलोल्केन स्कूल में पहले करा देते हो, कुछ प्राइवेट स्कूल वाले होते हैं आधार सीधा नाम में कुछ है, आप केमिकल काइनेटिक्स को पता नहीं है कि स्लो स्टेप आरडीएस कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती है, पर बता देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, यहां पर तुम्हारा अगर यहां पर आके तुम्हारा देखो, यहां पर तुम्हारा आके OH लग गया,
सीएल जहां से हटा था वहीं पर हुआ चला गया, तो उसको बोलेंगे क्या हुआ है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। क्या हुआ है, मतलब 50% चांस है ये बन जाए कि सेम साइड लग जाए, और 50% चांस क्या है, 50% चांस है कि इधर की साइड लग जाए। इसको बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। जब सेम साइड पे लगे तो रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन हुआ है, अपोजिट साइड पे लगे तो इन्वर्जन हुआ है। चांस दोनों का है, क्योंकि ऊपर से भी अटैक हो सकता है, नीचे से भी अटैक हो सकता था। अच्छा, 50% रिटेंशन हुआ है, 50% इन्वर्जन हुआ है। तो रिटेंशन मतलब होता है कि कॉन्फ़िगरेशन जैसे पहले थी, जैसे सीएन यहाँ पर लगा तो वहीं पर वैसे लग गया। इन्वर्जन मतलब दूसरी साइड पे लग गया। इसका मतलब होता है कुछ, एक तुम्हें भी पता नहीं है, पीपीएल को सेम ये सेम डायरेक्शन में करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में करेगा, छोड़ो सब कुछ। ये 50% बना है, ये 50% बना है, तो जब भी 50% ये बन जाए 50% ये बन जाए, तो कंपाउंड जो होगा मतलब मिक्सचर जो होगा, ये देखो 50% ये बना और 50% ये बना, तो 50% इसमें रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन, 50% इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन है। ये दोनों को होल एक साथ, मतलब जब हमारे पास रिएक्शन आएगी ना तो उसमें ये भी हो सकता है और ये भी होगा, दोनों 50-50% होगा। इसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। कैसा मिक्सचर बोलते हैं, रेसमिक। रेसमिक मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें 50% रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है और 50% इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। रेसमिक। यार तुम लोगों ने सब कुछ भी नहीं पढ़ा क्या? रेसमिक मिक्सचर, इसके अलावा एक और नाम होता है एनैंटियोमर्स। एनैंटियोमर्स। चलो अभी समझ आया। एसिड रिएक्शन के अंदर क्या बनता है, इंटरमीडिएट मैकेनिज्म, इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटायन। क्या बनता है, कार्बोकैटायन। ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज होता है, इसलिए ऊपर से भी अटैक हो सकता है, नीचे से भी अटैक हो सकता है, तो 50% रिटेंशन होता है, 50% इन्वर्जन होता है, और दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। और ये मिक्सचर जो होता है ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अभी ध्यान रखो बस, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्या क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्योंकि उसमें रेसमिक और इन्वर्जन दोनों सर आप रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इसमें रिटेंशन हो रहा है और थोड़ा सा डालो, चुल हो गई, इसको भी हो गई है। किसी को चलो वही ऑप्टिकली एक्टिविटी जानने का मतलब, नहीं कि चश्मे से जोड़ रही है इसको अपने। देखो तुम पे ना एक लाइट होती है पीपीएल। सर साइड प्लीज पीपीएल का मतलब है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हाँ सर कल भी क्लास होगी। हाँ, तो रेस्ट ले लो, जीडी से थकी नहीं क्या? कुछ कुछ बच्चों ने मुझे वीएसपी के वालों ने थोड़ा परेशान कर रखा है। अब क्या कर हाँ प्लेन, अब देखो समझो, जो लाइट है ना, लाइट के जो पार्टिकल्स है, ये तुम्हारी ले लियो तो शाम को ले लो। व्हाट आर यू डूइंग? जो तुम्हारे पास लाइट है, जैसे इस ट्यूबलाइट से लाइट आ रही है, ये सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तीनों डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, हर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। रीडिंग तीन कौन सी डायरेक्शन होती है? मैं तो चार पढ़ी थी। ये तुम्हारी लाइट है, ये तीनों डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही है, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना। एक प्रिज्म आता है ना, नाइकॉल प्रिज्म नाम सुना है? नाइकॉल प्रिज्म छोड़ो। असल में क्या होता है, मैं इसको एक इंस्ट्रूमेंट से पास करता हूँ और क्या करता हूँ, इसके दो ऐसे समझो तुम कि मैंने एक जाली टाइप की बना रखी है और ये तीन बन रहे हैं, है ना। उस जाली में ना यहाँ से बस गैप है, तो ये रेड वाला पास हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। तो जब मैं क्या करूँ, इसमें से ना बाकी दो को ब्लॉक कर दूं और एक को पास होने दूं, बस एक एक्सिस वाले को पास होने दूं। अब ये लाइट क्या सिर्फ एक एक्सिस में, मान लो अभी जो ट्यूबलाइट से लाइट आ रही है, एक्स वाई जेड तीनों फ्लो हो रहा है, मैं ऐसा कुछ कर दे रहा हूँ कि जो लाइट है ना सिर्फ और सिर्फ नीचे आ रहा है, कहीं और नहीं जा सकता, एक एक्सिस में जा रहा है, उसको बोलते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सिंगल प्लेन में मूव कर रही है। अभी जो प्लेन है वो ये जो लाइट है ये एक्स वाई प्लेन में भी जा रहा है, इस वॉल पे भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, हर प्लेन में जा रहा है। बट मैं ऐसा कर दूं कि सिर्फ एक ही प्लेन में मूव करेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट।
है ना। अब ये मान लो ये लाइट जा रही है ऐसे, ये लाइट जा रही है ऐसे, है ना। हाँ एग्जाम्पल क्या भाई, कोई एग्जाम्पल नहीं होता, स्पॉटलाइट। ऐसे नहीं होता भाई, वो भी तुम्हारे पेन पोलराइज्ड लाइट नहीं होते। हाँ ये सिर्फ केमिस्ट्री में पॉसिबल, पूरी रिएक्शन हो रही होती है तब होता है ऐसा, फिजिकल लाइफ में नहीं दिखता। पॉसिबल है। अच्छा देखो अब क्या होता है, अगर मैं इसको, सुनो ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको एक नाइकॉल प्रिज्म ऐसा होता है, समझ लो, समझो बात को, कि नाइकॉल प्रिज्म ऐसा मान लो कि इन कंपाउंड्स को ना मैंने सॉल्यूशन में भर के इसके अंदर डाल दिया, एग्जांपल ले लो। अब क्या हुआ, इस लाइट को मैंने इसके थ्रू पास करा, क्या करा, पास करा। इससे पास होने के बाद अगर ये रोटेट हो गई ऐसे, इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, आया समझ। अगर रोटेट कर दिया तो बोलेंगे जो इसके अंदर जो कंपाउंड है उसने इस लाइट को, किस लाइट को, पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इसके अंदर क्या है, कंपाउंड है, वो कंपाउंड क्या करेगा, ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ रही है, प्लेन पोलराइज्ड मतलब सिंगल प्लेन में मूव वाली होने वाली लाइट, उसको रोटेट कर दिया। मान लो ये जा रहा था, इस कंपाउंड के मिक्सचर से पास हुआ, कंपाउंड के मिक्सचर से पास होते ही किसी का ज्यादा पर टेढ़ा मुंह कर दिया इसका, है ना, तो टेढ़ा कर दिया, तो अब ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब पीपीएल को रोटेट कर देता है। हाँ 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 रोटेट कर देता है लाइट को। तो अगर ऐसे घुमा दिया तो क्या होगा, इसको बोलेंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव है। पर मान लो हम पे रिएक्शन में ये दोनों आए, इसमें लाइट जो है, इसमें इस मतलब जो मैंने अभी डाला, इसका मिक्सचर डाल दिया, रेसमिक मिक्सचर में क्या होगा, अगर ये हाफ जो टेंशन कॉन्फ़िगरेशन वाला है वो इसको इस साइड घुमा देता है, तो जो बाकी 50% है ना उसको उल्टी साइड घुमाएगा। मान लो लाइट आया, है ना, आधे ने इसको ऐसे घुमा दिया, फिर आधे ने फिर से सीधा कर दिया, तो नेट इफेक्ट कितना हो जाएगा, 0। तो रेसमिक मिक्सचर में क्या होता है, एक सीधे डायरेक्शन में घुमा रहा है तो दूसरा उल्टी डायरेक्शन में घुमा देता है, तो नेट इफेक्ट कितना हो जाता है, ये सीधा आ रहा था, इसको ऐसे घुमाया, बाकी 50% ने फिर इसको ऐसे कर दिया। तो सिंगल इसको देखूंगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, सिंगल इसको देखूंगा तो ऑप्टिकली मतलब ये घुमा सकते हैं, पर इनका मिक्सचर नहीं घुमाएगा। क्यों, 50% घुमाएगा, 50% दोबारा उसको सीधी डायरेक्शन में कर देगा। इसलिए जो रेसमिक मिक्सचर होता है उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं। क्यों, देखो इंडिविजुअल रोटेशन हो रही है पर नेट रोटेशन 0 है, आया समझ, ठीक है। ये मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिव का और ऑप्टिकली इनएक्टिव का। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब सिंपल ये है कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, जो कंपाउंड पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर दे, रोटेट कर दे, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। और जो ना घुमा पाए उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसमिक मिक्सचर क्या ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। फिर बात ही नहीं कर रहा है वो, बात ही नहीं कर रहा है, क्या बात कर रहा है? समझा रहा था मेरे को, केमिकल मजाक से क्यों समझा रहा था, पूछ ला उससे क्या बोल रही है। ये समझ आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बाय बाय। कौन जा रहा है, ये समझ आया, रब कर दूं। तो एसएम रिएक्शन के अंदर क्या होगा, एसएम रिएक्शन के अंदर क्या होता है, पीपीएल का मतलब सिर्फ ये वाली लाइट है, इस पीपीएल को रोटेट कर दिया तो ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं रोटेट करा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। और पीपीएल का मतलब, हाँ भाई तुम्हारी चुल खत्म हो गई, उसका पेपर खराब कर दिया तुमने। अभी मैं बता देता क्या होता है। हाँ पेपर केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए जा रहा है, क्या कह रहे थे, पहले 3 से कराऊंगा मैं, अच्छे से करके आना। अच्छा अभी सुन लो 1 मिनट, हाँ एसोसिएशन समझ आया। अब एसोसिएशन पैसे दे दो 5 रुपए। अब सुनो, एसोसिएशन के अंदर सबसे पहले देखो कि एसोसिएशन के अंदर सबसे पहले क्या बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन क्या बनता है। सेकंड चीज इसमें क्या होता है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन इन और इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन दोनों होता है। कितना होता है 50-50%। तो इसमें कौन सा मिक्सचर बनता है, रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। सेकंड चीज इसमें ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इसके सिंगल जो आरडीएस है वही स्टेप क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और इसी के स्टेप के बेस में इसकी काइनेटिक्स लिखता हूँ। काइनेटिक्स मतलब रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूँ। अगर मैं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा ना, मैंने बताया था ना कि अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन किसके बेस पे लिखा जाता है,
स्लो स्टेप के बीच में। स्लो स्टेप में क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन है ना, तो रिएक्टेंट क्या है, बस ये। इस टाइम तुम्हारा ये तो नहीं आया, KOH तो नहीं आया, KOH कब आया, कार्बोकैटायन पे बाद में आया, तो KRX की पावर 1। तो रेट ऑफ, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो इसलिए SN1 रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन वो रिएक्शन है तो कौन सी काइनेटिक्स को फॉलो करती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, इसलिए इसका नाम है SN1। क्या नाम है, SN1। 1 इज जस्ट फॉर कि इट इज फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आया समझ, नाइस टू मीट यू। बैठ जाओ चुपचाप, बैठ। 8 बजे का छुट्टी नहीं करोगे? आप सुनो, आप SN1 रिएक्शन के अंदर मेन चीज क्या है, SN1 रिएक्शन किसके फेवरेबल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल है, या फिर SN1 रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। देखो जितना अच्छा कार्बोकैटायन बनेगा उतना ज्यादा रेट क्या होगा, जिसको पेपर से लगा नहीं आपको इतनी लगा है।